तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदादें बाहर हैं। ये लोग छुट्टियां भी बाहर मनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि नैब 20 साल से है। हमारी हुकूमत में नैब ने पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला। कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। कभी सोचता हूँ फला को वजीर बना देता तो अच्छा होता। गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा पैकेज देना चाहते हैं जिससे तरक्की आए। आइंदा 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि निजी शोबे की शराकत से तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत बेहतर करेंगे। स्कर्दू और चलास में अस्पतालों को बेहतर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत इलाका दुनिया में कहीं नहीं। एनए 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। डीआरओ के मुताबिक 276 पोलिंग स्टेशंस पर 73,471 वोट डाले गए। 72,440 वोट दुरुस्त और 731 मुस्तरद हुए। टर्न आउट 21.6% रहा। मिफ्ता इस्माइल का 15 पोलिंग स्टेशंस के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। शुक्रिया कराची। एनए 249 ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहते हैं कि एहलियान कराची गुज़िश्ता 2 ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर चुके हैं। एनए 249 की जीत तमाम हकीकी जमहूरी क़ुव्वतों की फतह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीटीआई हुकूमत को मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। बोले, शुरू में ही हुकूमत को बता दिया था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, मगर इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। क्या ये सियासी इंतकाम नहीं कि महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर खुर्शीद शाह कैद में है। मुस्लिम लीग नून का एनए 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और वोटों की बरतरी कैसे कम हुई। मरियम नवाज कहती हैं कि सिर्फ चंद 100 वोटों के फ़र्क से ज़िमनी इलेक्शन चुरा लिया गया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा तरीन नताइज रोके। मुस्लिम लीग नून तुम्हें ये सीट निगलने नहीं देगी। हमने अपना हक लेना सीख लिया है। पीपल्स पार्टी ने एक नशस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। तहरीक इंसाफ का भी एनए 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पहले ही फैसला कर लिया गया कि इलेक्शन किसने जीतना है। पीपी ऐसे जीती जैसे बल्दिया में दूध की नहरें बह रही हों। इंतखाबी नताइज पर पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि डीआरओ ऑफिस में ड्रामा रचाया गया, नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का भी इलेक्शन कमीशन पर इज़हार अदम एतमाद। अमले की शफाफियत चेक कराने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 131 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 5,112 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 17,811 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 49,099 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। सिंध में आज से इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। कई दुकानें और शॉपिंग मॉल सील। मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। भारी जुर्माने आयद। आई चंद्रीगढ़ रोड कराची में 2 बैंक भी सील कर दिए गए।
ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद 5360 तक पहुंच गई। बीमारी को तेजी से फैलने देंगे तो सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद गुज़िश्ता जून से 57% ज़्यादा है। ऑक्सीजन और बिस्तरों की फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। फ़िलहाल चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ, अभी वबा से निमटना है। एहतियात और कोरोना SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹6.25 और डीजल ₹6 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। आला ब्यूरोक्रेसी के लिए तामीर 48 फैमिली स्वीट स्कीम मैनेजमेंट और अलॉटमेंट की इम्तियाजी पॉलिसी का मामला। DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। नैब एलामिया के मुताबिक इंतजामी कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देने और इख्तियारात से तजावुज़ का जायज़ा लिया जाएगा। अरबों रुपए का कॉम्प्लेक्स वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने कानूनी जिम्मेदारी से मुबैना तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार की। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने अलॉटमेंट का इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देने में मुआवनत की। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अफगान अमल में पाकिस्तान का अच्छा किरदार है। दोहा मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सचार्तो की पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दोनों ममालिक ने तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि FATF को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। से बड़े गद्दार हैं हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदादें बाहर हैं, ये लोग छुट्टियां भी बाहर मनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि नैब 20 साल से है, हमारी हुकूमत में नैब ने पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला। कानून की बालादस्ती के मतलब ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। कभी सोचता हूँ फलां को वज़ीर बना देता तो अच्छा होता। गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा पैकेज देना चाहते हैं जिससे तरक्की आए। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की बज़दार हुकूमत के खिलाफ साजिशें कोई नई बात नहीं। सिंध में बदइंतज़ामी और नाअहली के रिकॉर्ड कायम करने वाले पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत 2019-20 में गंदम प्रोक्योरमेंट का मतलूबा टारगेट पूरा न कर सकी। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मुल्क में गंदम स्मगलिंग हो और हुकूमत नाकाम होती नज़र आए। आसिफ जरदारी के मौजूदा बयानात भी इसी किस्म की साजिश का शाखसाना मालूम होते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बज़दार हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में गंदम के रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की। आसिफ जरदारी से दरख्वास्त है कि पहले सिंध हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना नाअहली पर तवज्जो दें। इसी पर मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है इमरान भट्टी से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद की। कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की बुलदार हुकूमत के खिलाफ साजिशें कोई नई बात नहीं है और सिंध में बद इंतजामी नाअहली का रिकॉर्ड कायम करने वाले पंजाब पर तनकीद करें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत 2019-20 में गंदम प्रोक्योरमेंट का मतलूबा टारगेट पूरा न कर सकी, जबकि गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत ने आधा साल गुजरने के बाद फ्लोर मिलों को गंदम रिलीज की। फयाजुल हसन चौहान ने बताया कि वफाक की तरफ से तय करदा कोटे की गंदम भी सिंध हुकूमत बर वक्त न उठा सके। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मुल्क में गंदम स्मगलिंग हो और हुकूमत नाकाम होती हुई नजर हो। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने KP को गिलगित बल्तिस्तान को गंदम फराहम करके बड़े भाई होने का हक अदा किया, जबकि इस साल भी हुकूमत मतलूबा टारगेट का 50% तक प्रोक्योर कर चुकी है और सूबे भर से बारदाना या रेट में कमी की कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं है। उनका कहना था कि जिला पंजाब सजाद सामान बुलदार की क्यादत में हुकूमत गंदम की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की जानिब गामजन है। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी से दरखास्त है कि पहले सिंध हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना नाअहली पर तवज्जो दें। जी ठीक है इमरान भट्टी, आपने हमें अपडेट किया।